हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि छत्तीसगढ़ का है और अभी इसी 2023 का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ वगैरह को सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूं कि किस टाइप का आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भी पैटर्न वही है, 3 सेक्शन में है। पहले सेक्शन में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन ए में से, जिसमें से हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रग्स एडवर्टीजमेंट एंड मैजिक रेमेडीज एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो इसमें आपको ड्रग को डिफाइन करना है कि ड्रग क्या होता है, और एडवर्टीजमेंट एंड मैजिक रेमेडीज क्या हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। इस एक्ट के आधार पर, कौन सा एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसके आधार पर उसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, जैसे ड्रग की है, एडवर्टीजमेंट और मैजिक रेमेडीज क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ रखा है, डिस्कस दी क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट के अंदर में किस टाइप के एडवर्टीजमेंट को रोका गया है, उसके बारे में आपको बताना है। जिन्होंने मतलब पूरी क्लास अटेंड की होगी, जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर वाइज, तो उनके लिए तो ये सारे टॉपिक्स आसान हैं, उनको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो एक एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसको एक्सप्लेन करना है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको बताना है। और इसके अंडर में जो ऑफेंसेस और पेनाल्टीज डिस्कस की गई हैं उसको बताना है, यानी कौन सी गलती करेंगे तो कितना पेनाल्टी आपको देना है, वो डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ कंट्रोल काउंसिल ऑफ फार्मेसी। इसमें आपको बताना है कि कंट्रोल काउंसिल ऑफ फार्मेसी को कैसे मतलब गठन होता है और उसका क्या फंक्शन है, और एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये पूरा एक एक्ट है, ठीक है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आपको बताना है और इसको एक्सप्लेन करना है। और इसी के साथ में आपको CPCSEA के गाइडलाइंस को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि क्या गाइडलाइंस इन्होंने बताई हैं। एक्सप्लेन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO, डिस्कस द रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। इसको आपको बताना है कि सीलिंग प्राइस क्या होता है और रिटेल प्राइस क्या होता है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का। उसके बाद है, डिस्क्राइब द वेरियस लाइसेंसेज इशूड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 वाला, उसके अंडर में कौन कौन से लाइसेंसेज आते हैं यानी इशू किए जाते हैं, उसके बारे में बताना है। और 7वां क्वेश्चन है, डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताना है और उसके ऑफेंसेस और पेनाल्टीज को बताना है। ऐसे डिस्क्राइब दी पोजेशन फॉर सेल ऑफ पॉइजन अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट के अंदर में किन लोगों को मतलब परमिशन होती है कि वो अपने पास पॉइजन को रख सकते हैं सेल करने के लिए, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मिस ब्रांडेड एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग। कि मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है और अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड का गठन कैसे होता है, कितने लोग होते हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद राइट नोट ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या है, इसके बारे में बताना है, पूरा एक नोट दिया मैंने। फंक्शन ऑफ PCI इंस्पेक्टर, के जो PCI के अंडर में इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, जिसको ड्रग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, तो उनके क्या फंक्शन है। उसके बाद एक्सप्लेन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में क्या फ़र्क है, उसको बताना है। एक्सप्लेन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि ड्रग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद आपको बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, उसको बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। MTP क्या है, उसको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है।
ये भी पूरा एक चैप्टर है। 11वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है। इसमें तीसरा सेक्शन है जिसमें आपको सारे 20 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसमें है ड्रग इम्पोर्ट बिल वाज पास्ड इन द ईयर, किस ईयर के अंदर ड्रग इम्पोर्ट बिल पास हुआ था। अब इसमें 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है। उसके बाद है ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, कह रहे किसके चेयरमैनशिप के अंदर ड्रग इंक्वायरी कमेटी को बनाया गया था। ये 4 नाम हैं। उसके बाद है पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, किस ईयर के अंदर पीसीआई को बनाया गया था, गठन किया गया था। 4 ऑप्शन है इसमें। उसके बाद है अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाई, ये कह रहे हैं कि जो पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसमें से 6 मेंबर, उनमें से 6 मेंबर का इलेक्शन कौन करता है, उनको कौन चुनता है, इन चारों में से आपको बताना है। उसके बाद है ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर, अब यहाँ पे आईपीसी का धारा आपको लिखना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। उसके बाद है द शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज, शेड्यूल के बारे में पढ़ा है, पूरी एक टॉपिक था स्टडी ऑफ शेड्यूल, ठीक है। तो उसमें से ये पूछ रहे हैं कि जो लाइफ पीरियड के बारे में किस शेड्यूल के अंदर डिस्कशन किया गया है। तो इन 4 शेड्यूल में से आपको बताना है। उसके बाद है कैनाबिस सटाइवा यील्ड्स, तो ये कह रहे हैं कि जो कैनाबिस सटाइवा है, समझिए एक तरीके से पूरी इसकी फैमिली है ये, तो इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं इनमें से, तो आपको बताना है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स आर, अगर इनमें से कौन से हैं जो नारकोटिक ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं वो बताना है आपको। उसके बाद है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर के अंदर सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश्ड किया गया था। एक क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये कह रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको कितने सालों के बाद फिर से दोबारा से गठन किया जाता है, उसका गठित किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद पेटेंट एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पेटेंट एक्ट किस साल के, किस सन के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है पैकेज साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर, ये कह रहे हैं कि जो दवाओं का पैक साइज होता है तो उसके बारे में किस शेड्यूल के अंदर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग रिक्वायर्स, ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना है तो कौन सा फॉर्म उसमें आप भरेंगे, उसके बारे में बताना। कई बार मैंने इसको बताया है। उसके बाद क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को किस शेड्यूल के अंदर डाला गया है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है इफ द ब्लड ग्रुप इज ए बी देन कलर लेबल यूज्ड इज, क्वेश्चन है कि अगर ब्लड का जो ग्रुप है वो ए बी ग्रुप का ब्लड है तो उस पर किस कलर का लेबल लगाया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है काला जादू और कवचा कम्स अंडर, ये कह रहे हैं जो काला जादू है और जो कवच है वो किस शेड्यूल के अंदर में आता है। उसके बाद है एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड बाई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, इसने उसको एस्टेब्लिश किया है उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ये पॉइजन एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया, यानी कब समझिए उसको बनाया गया, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ ईडी इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, ये कह रहे हैं कि जब हम लोग रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर ईडी आता है तो उसका क्या मतलब होता है, मैंने मतलब भी बता रखा है। उसके बाद क्या कहते हैं द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी इज डेवलप्ड बाई, कोड ऑफ एथिक्स हैं उसको किसके ज़रिए से डेवलप किया गया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। इसमें जो क्या कहते हैं एमसीक्यूज हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है 2 चीज़ें कि क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा। तो एक तो शेड्यूल के बारे में कि किस शेड्यूल के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं लाइसेंस लेने के लिए, मैंने काफ़ी उसको कई बार डिस्कस किया है, तो कौन सा लाइसेंस लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और तीसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा एक्ट किस सन के अंदर आया था, ये 3 चीज़ें आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो इसमें से आपके कई सारे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो फंस जाएंगे। और मैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कभी भी आपको नहीं कहता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से बना देते हैं उठा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।